हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एडू इन्फिनिटी। आज जो हम ईपीसी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपोर्ट ऑन लोकल कल्चरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज हमारे पास असल में क्या होता है, वो होता है कि कोई भी बिहेवियर या बिलीफ या कोई पर्टिकुलर सोशल एथनिक या रिलीजियस कस्टम जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो हमारे पास या आर्टिफैक्ट्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हमारे पास आर्ट कल्चर ट्रेडिशन जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास ट्रांसफ़र होती है और उसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो जाता है, वो हमारे पास आता है कल्चरल हेरिटेज में। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि हमें लोकल कल्चरल हेरिटेज करना कैसे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आप पिक्चर से शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कौन सी जगह का कल्चरल हेरिटेज लिया है। ये काफ़ी फेमस प्लेस है उत्तराखंड में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें लोकल कल्चरल हेरिटेज का काम करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, हमें डिटेल लिखना है कि कल्चर क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सारा जो डेफिनेशन है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कल्चर किसे कहते हैं, हेरिटेज किसे कहते हैं। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज का असल में क्या मतलब है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ द लीगेसी ऑफ फिजिकल साइंस आर्टिफैक्ट्स एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट जनरेशंस मेंटेन इन द प्रेजेंट एंड बेस्टोड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो यानी कि हमारे पास कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बरसों से चली आती है, ये एक कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि जो हमें विरासत में मिलती है, जो कि बहुत सालों से युगों से हमें मिलता हुआ आ रहा है, वो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज में आता है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़ाइन किया है और थोड़ा सा क्लासीफाई किया है कल्चरल हेरिटेज को। तो जो कल्चरल हेरिटेज है वो हमारे पास दो तीन तरीके से डिवाइडेड है। तो पहला है हमारे पास टैंजिबल। तो टैंजिबल हमारे पास वो वाले एसेट्स होते हैं या वो वाले विरासत वाली चीज़ें होती हैं जो कि हम असल में छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। जैसा आप बिल्डिंग से, आप मॉन्यूमेंट से आप उसको देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं। या कोई बुक हो गई, पेंटिंग हो गई, आप उसको परसीव कर सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं, वो हमारे पास टैंजिबल हेरिटेज है। उसमें जैसे यहाँ पे जैसे पहला है इमूवेबल हेरिटेज। इमूवेबल यानी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक हिला नहीं सकते हैं। तो उसमें जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते। सिमिलरली कोई अगर हमारे पास मूवेबल हेरिटेज है, जैसे बुक्स है या पेंटिंग्स है, तो वो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। जैसे हमें पता है, जैसे फेमस पेंटिंग्स है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, वो एक जगह है, वो कहीं और भी जा सकती है। या फिर जैसे कोहिनूर डायमंड था या पीकॉक थ्रोन था, वो सब हमारे पास कहीं ना कहीं से इधर से उधर मूव होती हुई आई है। तो ये सारे हमारे पास मूवेबल हेरिटेज में है। फिर आते हैं हमारे पास इंटेंजिबल हेरिटेज, जो कि हम सीखते हैं, यानी कि हम एक्वायर करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वो हमारे हैबिट्स में इनकलकेट हो जाता है। वो होता है हमारे पास कोई भी लोकल ट्रेडिशन हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, क्राफ्ट हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, थिएटर हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, फोकलोर हो सकता है। देखिए, ये सब चीज़ें आप छू नहीं सकते, या ये कोई सॉलिड चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें हैं जो हमारे अंदर इनहेरिट करते हैं हम, जिनको हम अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं। तो ये सब चीज़ें फील करने वाली चीज़ें हैं, और ये सब इसलिए इसको इंटेंजिबल कहते हैं कि इसको हम सीखते हैं। इसको हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है, ये इसको हमें खुद के अंदर लेना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को हम इंटेंजिबल हेरिटेज में आते हैं। फिर जो लास्ट आता है वो हमारे पास नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज में जितने हमारे पास नदियाँ हैं, प्रकृति का हर एक कण है, वो हमारे पास नेचुरल हेरिटेज में आता है। फॉरेस्ट हो गया, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, तो ये सब चीज़ें हमारे पास नेचुरल हेरिटेज में आएंगे। अगर देखने को देखा जाए तो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट चॉइस है कि हम क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक ओपन टॉपिक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है या हमें इसको ऐसे लिखना है वैसे लिखना है। आपको जितना मैटर मिले, आपको जो मैटर मिले, आप जितना लिखना चाहे आप उतना लिख सकते हैं। आप कम से कम भी लिख सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है। तो यहाँ पे असल में अगर मैं लोकल कल्चरल हेरिटेज का मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो पेजेस है मैंने कैसे लिखा है वही मैं बताऊँगी, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके के हेरिटेज बताए, एक टैंजिबल, इंटैंजिबल और नेचुरल। आप इनमें से कुछ भी उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शुरू किया है
मैंने असल में लिया था बद्रीनाथ धाम और उसके साथ पंचबद्री का जो हेरिटेज है उसके बारे में मैंने लिखा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें जो है कोई भी आप कोई भी डांस फॉर्म ले सकते हैं, आप कोई भी डांस फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी जो है लोकल आर्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी स्टेट का ज्वेलरीज ले सकते हैं, उनके कल्चरल चीज़ों को ले सकते हैं, उनका म्यूज़िक ले सकते हैं, उनका फोकलोर ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको टेंजिबल में जो हेरिटेज है उन्हीं को लेना है। और टेंजिबल हेरिटेज में इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर क्योंकि ये उत्तराखंड स्टेट का मैंने यहाँ पे हेरिटेज लिया है, तो उत्तराखंड स्टेट में भी इतने सारे हेरिटेजेस हैं। जैसे बद्रीनाथ है, वैसे ही पंच केदार है, पंच प्रयाग है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो ले सकते हैं। कोई भी छोटी जगह उठा ले, कोई भी प्लेस उठा ले जो कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जिसकी, तो उसको आप कल्चरल हेरिटेज में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जस्ट जो पेज के जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से आपको लिखना है।
अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।